नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं लेसन नंबर 2 बहुअक्षरी होना बोधक वाक्य के ट्रांसलेशन को लेकर। तो इसमें चूँकि ये देखने में इनका रूप बहुअक्षर की तरीके से लग रहा है, ये बहुअक्षर रूप देखने में लग रहा है। क्यों? क्योंकि है हूँ थाथे थी के पहले होती रहती पढ़ता होता रहता पढ़ता जैसा शब्द मिला हुआ है। तो ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया के होने से ये बहुअक्षर होने का इनका पूरा रूप जो है वो बहुअक्षर का बन रहा है। लेकिन ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं कि ये होता रहता पढ़ता को हम उड़ा देते हैं, और इसके उड़ाने से जो भी इसके अर्थ पर कोई अर्थ नहीं आता है। जैसे चीनी मीठी होती है में से हम होती को अगर हटा दें तो भी ये बचता है चीनी मीठी है। तो अब चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी है, बात बराबर है। तो यहाँ बना शुगर इज स्वीट। दूसरा देखिए, इमली मीठी नहीं होती है। टैमरिंड इज नॉट स्वीट। टैमरिंड का अंग्रेजी होता है TAMARIND। टैमरिंड इज नॉट स्वीट, ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए चिरैता। अब चिरैता एक नया शब्द है, तो कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि कोई शब्द ऐसा होगा जो जिसके अंग्रेजी आपको नहीं आते होंगे, तो आप चिरैता को चिरैता ही लिख दीजिए। जिस शब्द का अंग्रेजी आप नहीं जानते हैं उसको हूबहू उसी तरीके से लिख देंगे तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि चिरैता का अंग्रेजी होता है जेंटियाना चिरैता। तो अब इसमें क्या है कि ये क्या वाला इंट्रोगेटिव है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको पहले करना होगा, वो आपको पहले लाना होगा। इज जेंटियाना चिरैता। इज जेंटियाना चिरैता, और चिरैता के जस्ट बाद भी है, तो CHERAYTA। इज जेंटियाना चिरैता, और ऑल्सो स्वीट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। इज जेंटियाना चिरैता ऑल्सो स्वीट। अब कहता है क्या केला मीठा नहीं होता है? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया क्या वाला। तो हम बनाएंगे इज बनाना नॉट स्वीट। अब कहता है ईख क्यों मीठी होती है? ये IPA वाला इंट्रोगेटिव है, यानी इसमें पहले हमें प्रश्न शब्द की अंग्रेजी पहले लिखनी पड़ेगी, और IPA के बाद वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं। बच्चे अक्सर यहीं पर गलती कर देते हैं, वो व्हाई और हाउ से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बन जाता है। जब तक ये वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा तब तक वो इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। वाई इज शुगर केन सीट। ईख की अंग्रेजी होती है शुगर केन। अब कहता है मिर्चा भी मीठा क्यों नहीं होता? तो आप सभी जानते हैं कि मिर्चा का अंग्रेजी होता है चिल्ली, CHILLY। तो हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, फिर वही क्यों है तो पहले IPA की अंग्रेजी लिखेंगे। Why is chili not also Why is chili not also sweet? मिर्चा भी मीठा क्यों नहीं होता? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Why is chili also not sweet, या Why is chili not also sweet? मिर्चा भी मीठा क्यों नहीं होता है? वाई इज चिली, आप ये भी लिखें तो गलत नहीं है, और ये वाई इज चिली ऑल्सो नॉट स्वीट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है आपका।
अब कहता है पुराने ज़माने में प्रत्येक परिवार में एक नेता होता था। फिर ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पुराने ज़माने में प्रत्येक परिवार में एक नेता होता था। इसका ट्रांसलेशन अगर हमको बनाना है तो पुराने ज़माने में, इसका अंग्रेजी होता है और इन द ancient times there was a leader in every family. इन द एंशियंट टाइम्स देयर वाज ए लीडर इन एवरी फैमिली। हालांकि ये वाक्य जो अभी नेचर है इस सेंटेंस का उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये देयर वाला होना बोधक वाक्य इसमें आ गया है। खैर ऐसा कभी कभी हो जाता है उस चीज़ में। वह स्वार्थी नहीं होता था, फिर बनेगा he was not selfish। स्वार्थी का अंग्रेजी होता है सेल्फिश। फिर क्या वह बुद्धिमान और दयालु भी होता था? फिर इंट्रोगेटिव है क्या वाला, तो पहले भार्ब की अंग्रेजी लगेगी was he wise and kind also। was he wise and kind also। क्या वह कमजोर नहीं होता था? was he not weak। फिर कहता है वह क्यों दयालु होता था। अब यहाँ IPA है, why was he kind। वह स्वार्थी क्यों नहीं होता था। फिर क्यों IPA वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो पहले हम IPA लिखेंगे why, फिर वर्ब, तब सब्जेक्ट। why was he not selfish, ये बनेगा इसका ट्रांसलेशन। उसके बाद कहता है फिर एफर्मेटिव है, लड़के बहादुर होते हैं। बॉयज आर ब्रेव। बॉयज आर ब्रेव। वे सुस्त नहीं होते हैं। अब बात यहाँ पर हम कहेंगे सुस्त की, तो सुस्त की अंग्रेजी होती है, अब बहुत सारे लोग लिख देते हैं लेजी, तो लेजी का मतलब होता है आलसी। और सुस्त के लिए उपयुक्त वो शब्द जो है अंग्रेजी में वो होता है आइडल, IDLE। तो सुस्त की अंग्रेजी हो गई आइडल। अब यहाँ चूंकि वे है तो वे प्लूरल के लिए लगा हुआ है, दे आर नॉट आइडल। ये हो गई इसकी ट्रांसलेशन, दे आर नॉट आइडल। अब आगे हम बनाएंगे क्या वे ईमानदार भी होते हैं। आर दे ऑनेस्ट ऑल्सो। आर दे ऑनेस्ट ऑल्सो। अब कहता है क्या वे मेहनती नहीं होते हैं। आर दे नॉट डिजॉनेस्ट। आर दे नॉट डिजॉनेस्ट। वे क्यों बहादुर होते हैं। वाई
आर दे ब्रेव, वाई आर दे ब्रेव। अब कहता बूढ़े लोग क्यों नहीं बहादुर होते हैं? वाई आर ओल्ड मेन, लोग है मेन कर देंगे, बूढ़े लोग। ओल्ड पीपल से ज़्यादा सुटेबल, ओल्ड पीपल भी लिख सकते हैं, मेन भी लिख सकते हैं। वाई आर ओल्ड मेन नॉट ब्रेव, वाई आर ओल्ड मैन नॉट ब्रेव। कहता पुराने जमाने में लोग ईमानदार होते थे। इन द एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने में का अंग्रेजी होता है इन द एंशिएंट टाइम्स, पीपुल वेयर, क्या लिखेंगे? इन द एंशिएंट टाइम्स पीपुल वेयर ऑनेस्ट। आगे कहता है वे बेईमान नहीं होते थे। दे वेयर नॉट डिजॉनेस्ट, क्या वे मेहनती भी होते थे? वेयर दे लेबोरियस ऑल्सो। फिर कहता है क्या वे सुस्त नहीं होते थे? ट्रांसलेशन बनेगा वेयर दे नॉट आइडल, वे क्यों ईमानदार होते थे? आईपीए वाला इंट्रोगेटिव है ये, तो पहले आईपीए की अंग्रेजी, तब वर्ब की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग मैटर। वाई वेयर दे ऑनेस्ट। उसके बाद कहता है वे बेईमान क्यों नहीं होते थे? फिर आईपीए, फिर वर्ब, वाई वेयर दे नॉट वाई वेयर दे नॉट डिजॉनेस्ट। अब कहता है इस तालाब का पानी सदा ठंडा रहता है। सदा का अंग्रेजी होता है ऑलवेज, हमेशा। तो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, ये बन गया इस तालाब का पानी का अंग्रेजी। एक्चुअली मेन सब्जेक्ट है इसका पानी, और कहाँ का पानी? इस तालाब का पानी। तो ट्रांसलेशन बना द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, सदा ठंडा रहता है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये आ गया वर्ब और बाकी रिमेनिंग मैटर। इज ऑलवेज, ठंडा रहता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर COOL भी लिख सकते हैं और COLD भी लिख सकते हैं, कोल्ड। कूल बेहतर होगा, आप कोल्ड लिख दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज ऑलवेज कोल्ड। अब कहता है यह गर्म नहीं रहता है। तो यह किसके लिए आया? वाटर के लिए आया। इसके लिए ट्रांसलेशन हम प्रोनाउन लगाएंगे इट इज नॉट हॉट। अब कहता है क्या इस तालाब का भी पानी सदा गर्म रहता है? इज द वाटर ऑफ, उस तालाब का है तो इसका दिस हो गया और उसका दैट हो जाएगा। इज द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड ऑल्सो, तालाब का भी है, ये भी तालाब को मॉडिफाई कर रहा है तो यहीं पर ऑल्सो लग जाएगा।
इज द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड ऑल्सो, है ना, क्या उस तालाब का भी, इज द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड ऑल्सो ऑलवेज हॉट, ऑल्सो ऑलवेज हॉट, क्या उस तालाब का पानी, या इज द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड ऑलवेज ऑल्सो ऑलवेज हॉट, ठीक है ये, इस क्या उस तालाब का पानी सदा गर्म नहीं रहता है, तो बनेगा इज द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड, इज द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड नॉट ऑलवेज हॉट, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। अब कहता है इस तालाब का पानी क्यों सदा ठंडा रहता है, वाई इज द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, वाई, इस तालाब का पानी क्यों सदा ठंडा रहता है, वाई इज द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड ऑलवेज कोल्ड, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां कहता है इस तालाब का पानी सदा गर्म क्यों नहीं रहता है। देखिए एक ही वाक्य है, लेकिन किस तरीके से उसको बदल बदल करके लिखा जा रहा है और हर रूप में वो बदल रहा है, ये अभ्यास होता है, डिफरेंट तरीके के सेंटेंस को सोचने की क्षमता इससे डेवलप होती है। इस तालाब का पानी सदा गर्म क्यों नहीं रहता है, वाई इज द वाटर ऑफ दिस, वाई इज द वाटर ऑफ दिस। अब यहां पॉन्ड, इसमें सब्जेक्ट की अगर हम बात करें ना, तो सब्जेक्ट हो गया द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया आईपीए, आईपीए वर्ब सब्जेक्ट, और नहीं है तो अब आएगा नेगेटिव, वाई इज द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड नॉट ऑलवेज हॉट। अब ये आईपीए हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट यहां तक हो गया, ये नॉट हो गया और ये रिमेनिंग मैटर हो गया। और देखिए एकदम उसी स्ट्रक्चर पर सब चीज बैठता जा रहा है। रघुबर सदा खुश रहता था, ये सब्जेक्ट हो गया, रघुबर, ये वर्ब हो गया, ऑलवेज हैप्पी, ये रिमेनिंग मैटर हो गया। रघुबर वाज ऑलवेज हैप्पी, सब्जेक्ट वर्ब रिमेनिंग मैटर। वह कभी भी उदास नहीं रहता था, देखिए यहां कभी भी और नहीं, इसका अंग्रेजी होता है नेवर। ही वाज नेवर सैड। आगे देखिए, क्या वह गरीबों की सेवा में सदा तैयार रहता था, ये क्या वाला इंट्रोगेटिव हो गया है, तैयार का रेडी होता है और सेवा का अंग्रेजी होता है सर्विस। Was he always ready to, yeah, was he always ready in the service of the poor।
जब एडजेक्टिव के साथ डेफिनिट आर्टिकल द लगाते हैं ना तो वो प्लुरल नाउन का इंडिकेट करता है। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग या गरीबों, जो कि यहाँ प्लुरल है गरीबों। वॉज ही ऑलवेज रेडी इन द सर्विस ऑफ द पुअर। अब कहता है क्या वह सदा दौड़ में विजयी नहीं रहता था। विजयी का अंग्रेजी होता है विक्टोरियस और दौड़ का अंग्रेजी होता है रेस। तो ट्रांसलेशन बनेगा वाज ही ऑलवेज, सदा का अंग्रेजी हो गया ऑलवेज। वाज ही ऑलवेज नॉट victorious in the race। उसके बाद कहता है रघुवर क्यों सदा खुश रहता था। Why was he always, चूंकि ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव है तो पहले आईपीए की अंग्रेजी तब वर्ब। वाई सॉरी रघुवर है ना तो यहां रघुवर लिखेंगे। वाई वाज रघुवर ऑलवेज हैप्पी। उसके बाद कहता है वह उदास क्यों नहीं रहता था। वाई वाज ही नॉट सैड। आगे कहता है मैं सदा व्यस्त रहता हूं। आई एम ऑलवेज बिजी। व्यस्त का अंग्रेजी होता है बिजी। आई एम ऑलवेज बिजी। मैं बिना काम कभी नहीं रहता हूं। फिर देखिए कभी भी नहीं, नेवर। आई एम नेवर विदाउट, बिना, बिना काम, विदाउट वर्क। आई एम नेवर विदाउट वर्क। कहता है क्या मैं कभी सुस्त भी रहता हूं। एम, ये एम पहले वर्ब लगा देते हैं ना, इसी से क्या का भी अंग्रेजी बन जाता है और हूं का भी अंग्रेजी बन जाता है। एम आई, कभी का अंग्रेजी होगा एवर। आई एम एवर आइडल ऑल्सो। अब कहता है क्या मैं सदा कार्यरत नहीं रहता हूं। कार्यरत का अंग्रेजी होता है एक्टिव। एम आई नॉट ऑलवेज, एम आई नॉट ऑलवेज एक्टिव। कहता है मैं कब खूब कार्यरत रहता हूं। तो ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव हो गया। तो पहले आईपीए की अंग्रेजी बनेगी व्हेन, तब वर्ब एम आई वेरी, व्हेन एम आई वेरी एक्टिव। ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। अब आप देखिए नेक्स्ट। और अब बहुत जल्द ये छोटे लड़के सदा खेल में मग्न रहते हैं। देखिए मग्न का अंग्रेजी होता है हैप्पीली बिजी, यानी किसी काम में आप व्यस्त तो हैं लेकिन खुशी खुशी, उसके लिए कोई दबाव नहीं है, उसी को मग्न कहते हैं। स्मॉल बॉयज आर ऑलवेज हैप्पीली बिजी खेल में, इन द गेम्स। स्मॉल बॉयज आर ऑलवेज हैप्पीली बिजी इन द गेम्स। कहता है बड़े लोग सदा खेल में मग्न नहीं रहते हैं। बड़े लोग का मतलब होता है जो सियाने हो चुके हैं। तो बड़े लोग का अंग्रेजी यहां हम लिखेंगे ग्रोन अप पीपल, GROWN।
ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है अंग्रेजी, तो ग्रोन अप पीपल आर नॉट, ये ग्रोन अप पीपल सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है। ग्रोन अप पीपल आर नॉट ऑलवेज हैप्पीली बिजी इन द गेम। क्या कुछ कॉलेज के विद्यार्थी भी खेल में मग्न रहते हैं? यहाँ कॉलेज के विद्यार्थी का अंग्रेजी हम सीधे लिख सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर, चूंकि ये क्या वाला इंट्रोगेटिव है ना, तो पहले वर्ब आ जाएगा। आर सम, कुछ है, आर सम कॉलेज स्टूडेंट्स, आर सम कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो, विद्यार्थी के जस्ट बाद भी है ना, तो स्टूडेंट्स के बाद ऑल्सो आएगा। आर सम कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो हैप्पीली बिजी इन द गेम, ये होगा इसका अंग्रेजी। उसके बाद देखिए, क्या कॉलेज के बहुत विद्यार्थी खेल में मग्न नहीं रहते हैं? आर सम, सॉरी आर, यहाँ बहुत विद्यार्थी है तो मेनी लिखेंगे। आर मेनी कॉलेज स्टूडेंट्स, आर मेनी कॉलेज स्टूडेंट्स नॉट चूंकि इसमें सदा कहीं नहीं है इसलिए ऑलवेज नहीं लिखेंगे। आर मेनी कॉलेज स्टूडेंट्स नॉट हैप्पीली बिजी इन द गेम। कहता है कॉलेज के कुछ विद्यार्थी कब खेल में मग्न रहते हैं, तो ये आईपीई वाला इंट्रोगेटिव है, तो पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हेन आर सम कॉलेज, व्हेन आर सम कॉलेज स्टूडेंट्स happily busy in the game, साइन ऑफ इंट्रोगेशन बनेगा इसमें लगेगा। फिर कहता है बड़े लोग खेल में कब मग्न नहीं रहते हैं, ट्रांसलेशन बनेगा when are grown up, when are grown up people not happily busy in the, when are grown up people not happily busy in the game। सब लड़के सावधान रहते थे, all the boys were careful, all the boys were careful। तुम लोग सावधान नहीं रहते थे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुम लोग का अंग्रेजी यू पीपुल कर देते हैं। नो, तुम लोग प्लुरल है, इसका भी अंग्रेजी यू ही होता है। यू वेयर नॉट केयरफुल,
अब कहता है क्या नरेश और सुरेश सावधान रहते थे? वेयर नरेश एंड सुरेश केयरफुल? क्या राजानंद और नागनाथ सावधान नहीं रहते थे? वेयर राजानंद एंड नागनाथ नॉट केयरफुल? और कहता है क्यों 7 लड़के सुस्त रहते थे? आईपीए वाला है तो पहले आईपीए की अंग्रेजी, तब वर्ब, तब सब्जेक्ट। वाई वेयर 7 बॉयज आइडल, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। रहते के लिए हमने अलग से कोई अंग्रेजी नहीं लिखा। और क्यों नहीं महेश और खगेश तैयार रहते थे? फिर वाई वेयर महेश एंड खगेश नॉट रेडी? रहते को मन में हटा दिए, तैयार थे, बात बराबर हो गई, ये बन गया। और इसी के साथ ये आपका दूसरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप सबों को कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और तरीका अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।